हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब्स, इसी को हम लोग मॉडल्स लिख देते हैं। तो मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ना, तो मॉडल वर्ब्स कभी भी मेन वर्ब का यूज मेन वर्ब नहीं होता है। मॉडल वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं होता है, वो हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब या उसी को हम लोग एक्चुअली मॉडल वर्ब्स कहेंगे। मॉडल वर्ब्स को ही हम लोग एक्चुअली मॉडल वर्ब्स कहेंगे, क्योंकि वह कहीं मेन वर्ब नहीं होता है, वो हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स होता है। लेकिन अब सबसे पहले हम लोग जैसे नीड है, नीड भी एक मॉडल वर्ब है, लेकिन नीड जो है वो मेन वर्ब का ही काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का यूज करता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, जैसे आई नीड अ बुक, आई नीड अ बुक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नीड क्या है, मेन वर्ब है। नीड क्या है, मेन वर्ब है। और फिर आई नीड टू गो देयर, यहाँ गो क्या है, मेन वर्ब है। और नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो नीड क्या है, नीड जो है वह मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करता है। इससे आगे अब हम लोग सारे मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे मे, माइट, कैन, कुड। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कैपेबिलिटी आपकी कैपेबिलिटी या एबिलिटी के बारे में बात हो, अगर कैपेबिलिटी या एबिलिटी के बारे में बात हो, तो हम लोग कैन या कुड का यूज करते हैं। कैन का यूज हम लोग प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं और कुड का यूज हम लोग पास्ट टेंस के लिए करते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर आई कैन दिस बॉक्स लिख दें, मीन्स कैन, यहां हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि कैन का यूज कभी भी बिना मेन वर्ब का यूज नहीं, बिना मेन वर्ब के नहीं होगा। मीन्स मॉडल वर्ब का यूज कभी भी मेन वर्ब के बिना नहीं होगा, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो यहाँ हम लोग कैपेबल है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। मीन्स मैं कैपेबल हूँ इस बॉक्स को उठाने के लिए, तो हम लोग कैन का यूज कर रहे हैं। यही ही said to me I can lift this box। तो हम लोग यहाँ अगर इसका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्विच करना चाहें, अगर आपने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्विच नहीं पढ़ा है, तो आप लोग इंग्लिश ग्रामर अमित चैनल पर आप नरेशन या इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्विच देख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्विच करना चाहें, तो he told me that he could lift this box। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कैन प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है और कुड इसी का पास्ट टेंस होगा। कैन का पास्ट टेंस कुड यूज होगा। तो यहाँ जब हम लोग बनाते हैं नरेशन मींस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो कैन का कुड यूज हो रहा है, मींस कैन का पास्ट टेंस यूज हो रहा है। अब हम लोग कैन और कुड का यूज और भी देखेंगे। कैन का यूज हम लोग कैपेबिलिटी के बारे में करते हैं, कैन का यूज हम लोग परमिशन लेने के लिए कर सकते हैं, कुड का यूज हम लोग और भी पोलाइट विनम्र निवेदन के लिए कर सकते हैं। कुड का यूज जैसे कुड यू lend me some money, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। तो यहाँ हम लोग ओवर पोलाइट मीन्स कैन जितना पोलाइट होता है उससे ज्यादा पोलाइट, में से ज्यादा पोलाइट हम लोग कुड का यूज करते हैं। में से ज्यादा पोलाइट के लिए हम लोग विनम्र निवेदन के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। अब इसके हम लोग एग्जांपल्स और सेंटेंसेस देखेंगे। और मे का यूज सबसे पहले हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए, जैसे मे आई कम इन। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मे आई कम इन का यूज परमिशन लेने के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हम लोग जब भी हम लोग अगर क्लास में टीचर से पूछते हैं कि मे आई कम इन, तो हम परमिशन लेने के लिए मे का यूज कर रहे हैं। फिर अगर हम लोग पॉसिबिलिटी की बात करें, तो इट मे रेन टुडे, तो आज वर्षा हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। फिर इससे ज्यादा मीन्स अगर मे का यूज अगर मे और माइट में डिफरेंस देखा जाए, मे और माइट में, तो मे का यूज मोर पॉसिबिलिटी के लिए,
मे का यूज मोर पॉसिबिलिटी और माइट का यूज लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग करते हैं। जैसे लेस पॉसिबिलिटी, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इट माइट रेन टुडे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इट में रेन टुडे में पॉसिबिलिटी ज्यादा है और इट माइट रेन टुडे में पॉसिबिलिटी कम है। तो अगर लेस पॉसिबिलिटी की बात करें तो हम लोग माइट का यूज करेंगे, लेकिन अगर मोर पॉसिबिलिटी का यूज करें की बात करें तो हम लोग मे का यूज करेंगे। अब हम लोग इसके और एग्जांपल्स देखेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, तो यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ हम लोगों को मैं अपनी कैपेबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ कि मैं इस रिवर को तैर सकता हूँ, मैं इस नदी को तैर सकता हूँ। तो मैं अपनी कैपेबिलिटी बता रहा हूँ। तो कैन क्या बताता है, कैपेबिलिटी। फिर आई कैन डिफीट माय अपोनेंट, मैं अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकता हूँ। मींस यहाँ हम लोग कैपेबिलिटी बता रहे हैं कि मैं इसको हरा सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। मींस अपनी कैपेबिलिटी बताने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। फिर परमिशन लेने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं, कैन आई सी योर डायरी। लेकिन कैन से ज्यादा पोलाइटनेस में दिखता है, कैन से ज्यादा पोलाइटनेस में दिखता है और मे से ज्यादा पोलाइटनेस माइट में दिखता है। तो कैन का यूज हम लोग परमिशन लेने के लिए करते हैं, कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं तुम्हारी डायरी देख सकता हूँ। फिर इसी का कैन का पास्ट टेंस, कैन के पास्ट टेंस के लिए हम लोग ड्राइव कुड का यूज करते हैं। हम लोगों ने जस्ट देखा था कि नरेशन में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए हम लोग कैन का कुड करते हैं, हम लोग कैन का कुड करते हैं। और फिर यहाँ अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट हैबिट की बात करें या पास्ट कैपेबिलिटी की बात करें, पास्ट कामों की बात करें, काम की बात करें, हम लोग कुड का यूज करते हैं। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं कर सकता हूँ और मैं कर सकता था, तो आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर एट द एज ऑफ 16। तो वही है कि माय ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16। मेरा भाई कार चला सकता था एट द 16 की उम्र में, 16 की उम्र में। तो यहाँ हम लोग पास्ट की हैबिट या पास्ट के काम के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। फिर कुड यू, अब हम लोग देखेंगे कि पोलाइट परमिशन, पोलाइटनेस, अगर विनम्र परमिशन लेना हो, विनम्र अनुमति लेना हो तो हम लोग कुड का यूज करते हैं। कुड यू हेल्प हर प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पोलाइटनेस आ रही है। कुड का यूज, अगर हम लोग कुड का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पोलाइटनेस को ज्यादा होती है। फिर इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय अ कार, आई कुड बाय। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि हम लोग संभावना की बात कर रहे हैं, हम लोग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं एक कार खरीद सकता। तो यहाँ हम लोग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो अब हम कैन और कुड का यूज देख चुके हैं। मे माइट का यूज देखेंगे। मे आई यूज योर मोबाइल, तो हम लोग परमिशन लेने के लिए मे का यूज करते हैं। और इससे भी ज्यादा पोलाइटनेस दिखाना हो तो माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, तो माइट का यूज करेंगे। फिर यू मे गो नाउ, हम लोग अनुमति लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए, दोनों के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। मे आई यूज योर मोबाइल, मींस मैं अनुमति ले रहा हूँ, परमिशन ले रहा हूँ कि क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता है। यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो यहाँ अनुमति लेने और अनुमति देने के लिए भी हम लोग मे का यूज करते हैं। फिर इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। फिर हम लोग ब्लेस या कर्स के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग और मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, तो दीर्घायु हो, तुम दीर्घायु हो। तो हम लोग यहाँ ब्लेस के लिए मे का यूज करते हैं। फिर कर्स के लिए मे यू डाई, काश तुम मर जाओ, तो हम लोग ब्लेस और कर्स के लिए मे का यूज करते हैं। फिर आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे सक्सीड, मीन्स मैं परिणाम की बात करूं कि मैं कड़ी मेहनत करता हूं ताकि मैं सफल हो सकूं, तो हम लोग उसके लिए मे का यूज करते हैं। फिर वही चीज है कि अगर मे से ज्यादा पोलाइटनेस, हम लोगों ने जस्ट देखा कि अगर पोलाइटनेस ज्यादा दिखाना हो तो हम लोग माइट का यूज करेंगे। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी लेस दिखानी हो तो हम लोग माइट का यूज करेंगे। मीन्स पोलाइटनेस ज्यादा तो माइट का यूज, लेकिन पॉसिबिलिटी कम तो हम लोग माइट का यूज करेंगे। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि इट माइट रेन टुडे, इट मे रेन टुडे मीन्स आज वर्षा हो सकती है। मीन्स हम लोग बादल देख रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि आज वर्षा हो सकती है, लेकिन हम लोग बहुत कम बादल देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि हो सकता है आज बारिश हो सकती है। मीन्स यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी है और यहाँ पर मोर पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर मे के साथ अगर हम
पॉसिबिलिटी की बात करें तो वहां पर मोर पॉसिबिलिटी होगी, और माइट के साथ पॉसिबिलिटी की बात करें तो हम लोग लेस पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। फिर वही चीजें कि आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे सक्सीड, ये पास्ट टेंस की, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, और वही चीजें हम लोग पास्ट टेंस की बात करेंगे। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती, अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती तो तुम सफल होते, तुम सफल हो गए होते, तो हम लोग पास्ट टेंस की बात करेंगे। फिर वही चीजें कि नरेशन में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने के लिए हम लोग मे का माइट यूज करते हैं, मे का माइट यूज करते हैं। अब इससे आगे हम लोग और भी मॉडल वर्ब्स के यूज को पढ़ेंगे। अब हम लोग इससे आगे मॉडल्स में, ये मॉडल वर्ब्स में शैल और विल का यूज देखेंगे। शैल का यूज तो हम लोग नॉर्मल जैसे फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं कि वी शैल गो देयर टुनाइट, हम लोग आज वहां जाएंगे, तो हम लोग नॉर्मल कर रहे हैं कि फ्यूचर टेंस में शैल और विल का यूज होता है। वैसे ही फ्यूचर में ही विल हेल्प हर, वो तुम्हारी मदद करेगा, तो ये एक नॉर्मल हो गया, नॉर्मल जिसे फ्यूचर टेंस के लिए हम लोग करते हैं। अब इसके बाद हम लोग शैल और विल का यूज देखेंगे। कमांड के लिए, आदेश के लिए हम लोग शैल का यूज करते हैं। यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, तुम ऑफिस के बाहर बैठो, तो ऑर्डर के लिए हम लोग या कमांड के लिए हम लोग शैल का यूज करते हैं। फिर प्रॉमिस के लिए हम लोग शैल का, ही शैल बी अवार्डेड, मींस वह पुरस्कृत किया जाएगा उसे अवार्ड दिया जाएगा, तो ही शैल बी अवार्डेड, प्रॉमिस। फिर धमकी के लिए, थ्रेटेंड के लिए हम लोग शैल का यूज करते हैं। इफ यू डू दिस यू शैल बी पनिश्ड, अगर तुम यह करते हो तो तुम्हें सजा मिलेगी, तो हम लोग यहाँ धमकी के लिए भी शैल का यूज करते हैं। फिर डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के लिए हम लोग शैल का यूज करते हैं। यू शैल गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो डिटर्मिनेशन, या तुम वहां जाओ, तो डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग शैल का यूज करते हैं। फिर कंपल्सन के लिए भी हम लोग शैल का यूज करते हैं। यू शैल कम टू स्कूल एट 10, मींस तुम्हें 10 बजे स्कूल आना है, 10 बजे से पहले या 10 बजे तक स्कूल आना है, तो 10 बजे स्कूल आना है, तो हम लोग कंपल्सन के लिए, अनिवार्यता के लिए हम लोग शैल का यूज करते हैं। फिर लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में अगर हम उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हम लोग शैल का यूज करते हैं। लेट्स डांस शैल वी, लेट्स डांस शैल वी, तो लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का अगर हम क्वेश्चन टैग बनाना चाहें तो हम लोग शैल का यूज करते हैं। फिर परमिशन के लिए, अगर परमिशन लेना हो तो हम लोग शैल का यूज करेंगे। परमिशन लेना हो तो हम लोग शैल वी गो आउट, क्या हमें बाहर जाना चाहिए, तो हम लोग क्या हम लोग बाहर जाएं, तो अगर हम लोग परमिशन की बात करें तो हम लोग शैल का यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मॉडल वर्ब्स एक दूसरे से रिलेटेड है। यही मे वी गो आउट, मे आई गो आउट, मे आई कम इन, तो हम लोग परमिशन लेने के लिए मे का भी यूज करते हैं और हम लोग शैल का भी यूज करते हैं। लेकिन मे या माइट, पोलाइटनेस ज्यादा, पोलाइटनेस के लिए मींस यही पोलाइटनेस का ही डिफरेंस है इन सबों में। फिर हम लोग देखेंगे कि विल का यूज हम लोग नॉर्मल कर रहे हैं, ही विल हेल्प हर। फिर विलिंगनेस मींस चाहत है, मींस मेरी चाह है कि मैं राजगीर जाऊं मैं अपने बेटे के साथ, तो यहाँ हम लोग विलिंगनेस के लिए विल का यूज करते हैं। फिर इन्विटेशन के लिए हम लोग विल का यूज करते हैं। विल यू कम टू डिनर, क्या तुम डिनर के लिए आओगे, तो हम इन्विटेशन के लिए विल का यूज कर रहे हैं। फिर हम लोग प्रॉमिस के लिए, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माय सन, मैं अपने बेटे के लिए, मैं अपने पुत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मींस कुछ भी करूंगा, तो हम लोग प्रॉमिस के लिए विल का यूज करेंगे। फिर धमकी के लिए, आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा, तो धमकी के लिए विल का यूज किया जाता है। फिर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डिटर्मिनेशन के लिए, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, मैं जज के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, तो हम लोग विल का यूज कर रहे हैं। फिर रिक्वेस्ट के लिए, विल यू हेल्प मी, रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए हम लोग विल का यूज कर रहे हैं। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग विल का यूज कर रहे हैं। फिर ऑर्डर के लिए, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, अगर इसी का क्वेश्चन टैग बनाना हो तो हम लोग विल यू का यूज करेंगे। फिर यहाँ हम लोगों ने देखा कि लेट के साथ स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के लिए, लेट के साथ स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के लिए हम लोग शैल का यूज करते हैं क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। फिर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्डर के लिए विल यू का, अगर ऑर्डर के लिए सेंटेंस हो तो हम लोग विल यू का यूज करेंगे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। फिर एक्सीडेंट्स विल हैपन, मींस घटनाएं होती रहती हैं, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इनएविटेबिलिटी, जो कि उसको हम हटा नहीं सकते, जिसको टाला न जा सके, तो एक्सीडेंट्स विल हैपन मींस घटनाएं होती रहती हैं। फिर इससे आगे हम लोग शुड और मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग वुड और शुड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि विल के पास्ट टेंस के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। he said he will go there, हम लोग फिर इसका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं, तो he said that he would go there, तो विल का पास्ट टेंस के लिए हम लोग वुड का यूज कर रहे हैं। फिर पास्ट हैबिट के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। आफ्टर लंच he would have a short nap, खाने के बाद उसे एक झपकी चाहिए, तो वह मींस झपकी लेता है, तो हम लोग प्रेजेंट हैबिट के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, क्या तुम अपना बुक मुझे दोगे, तो हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज करेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। ही वुड बी अ साइंटिस्ट।
फिर इच्छा के लिए, विश के लिए हम लोग वुड का यूज, आई विश आई वुड सी हर अगेन, मैं इच्छा करता हूं, मैं कामना करता हूं कि मैं उसे फिर से देखूं। तो हम लोग देख रहे हैं कि आई विश आई वुड, तो हम लोग इच्छा के लिए, विश के लिए वुड का यूज कर रहे हैं। फिर ही वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई, मींस दृढ़ निश्चय के लिए, मींस वह मर जाना पसंद करेगा झूठ बोलने के बदले। झूठ, अगर उसे झूठ बोलना पड़े तो वह मर जाना पसंद करेगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। तो हम लोग ही वुड रेदर डाई देन टेल अ लाई, ही वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि पास्ट परिकल्पनाओं के लिए हम लोग वुड का यूज करेंगे। इफ आई वेयर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो हम लोग वुड का यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग शुड का यूज देखेंगे। शुड का यूज शैल के पास्ट टेंस के लिए, जैसे विल का यूज विल के पास्ट टेंस के लिए वुड का यूज, वैसे ही शुड का यूज शैल के पास्ट टेंस के लिए शुड का यूज। आई शैल नॉट डू दिस वर्क, I said that I should not do that work, means shall के पास्ट टेंस के लिए हम लोग should का यूज कर रहे हैं। फिर moral obligation means नैतिक कर्तव्य के लिए हम लोग should का यूज कर देंगे। one should love one's country, means हर किसी को अपने देश से प्यार करना चाहिए। we should help the poor, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो हम लोग और moral obligation या एडवाइस के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। यू शुड नॉट लाफ एट हिम, तुम्हें दूसरों पे हंसना चाहिए, तुम्हें उस पर नहीं हंसना चाहिए। तो एडवाइस के लिए यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें अपनी दवाई समय पर लेनी चाहिए। तो एडवाइस के लिए और नैतिक कर्तव्य के लिए हम लोग शुड का यूज करेंगे। फिर पास्ट ड्यूटी के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। ही शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग अगो, उसे पहले ही पैसे जमा कर देने चाहिए, पैसे दे देने चाहिए। फिर इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, अगर वर्षा होती है तो वे नहीं आएंगे। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी हम लोग शुड का यूज करेंगे। इससे आगे भी हम लोग आउट टू, यूज टू, डेयर, नीड, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम उसका एग्जांपल्स देखेंगे। अब हम लोग ऑट टू, मस्ट और यूज टू के बारे में पढ़ेंगे। ऑट टू का यूज मोरल ऑब्लिगेशन मींस नैतिक कर्तव्य के लिए हम लोग ऑट टू का यूज करते हैं। वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हम लोग शुड का भी यूज करते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए मींस संभावना, गहरी संभावना के लिए हम लोग ऑट टू का यूज करते हैं। ही ऑट टू विन दिस रेस, मींस ज्यादा प्रबल संभावना है कि वह इस मैच को जीत लेगा, तो ही ऑट टू विन दिस रेस। फिर एडवाइस के लिए यू ऑट टू रीड द गीता। यही अगर हम लोग इसका अगर नेगेटिव बनाना चाहे तो कैसे बनता है? अदिति ऑट नॉट टू नोट नहीं, अदिति ऑट नॉट टू बी लेट, ही ऑट टू हैव वर्कड हार्ड, मींस हम लोग पास्ट ऑब्लिगेशन की बात करेंगे। अगर पास्ट ऑब्लिगेशन की बात करें तो हम लोग ऑट टू हैव वर्कड हार्ड, मींस भी का यूज करेंगे और ऑट टू हैव का यूज करेंगे। ही ऑट टू हैव वर्कड हार्ड। फिर इसी का अगर हम नेगेटिव बनाना चाहे तो ही ऑट नॉट टू हैव लाफ्ड एट हर मिस्टेक, मींस अगर एडवाइस की भी बात आवे तो हम लोग ऑट टू का यूज करते हैं। फिर कंपल्सन के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। कंपल्सन के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, हर एक को अपनी बात रखनी चाहिए, मींस अपने बात का ध्यान रखना चाहिए, अपना बात रखनी चाहिए, अपना वादा रखना चाहिए। फिर डिटर्मिनेशन, आई मस्ट हैव माई मनी बैक, वी मस्ट गो, मींस दृढ़ निश्चय के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। फिर कर्तव्य के लिए, ड्यूटी के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सोल्जर को अपने कंट्री के लिए जरूर लड़ना चाहिए, तो मस्ट का यूज हम लोग कर्तव्य के लिए करते हैं। फिर सर्टेनिटी मींस निश्चितता के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट विन दिस मैच, तुम्हें इस मैच को अवश्य जीतना है, तो हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। फिर पास्ट हैबिट के लिए हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मींस वह सुबह में टहला करता था, पास्ट हैबिट के लिए। फिर ही यूज टू ड्रिंक बियर, नाउ ही ड्रिंक्स वाइन, पहले वह बियर पिया करता था, अब शराब पीता है। मींस पास्ट की हैबिट डिसकंटिन्यूटी के लिए, डिसकंटिन्यूटी के लिए हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। फिर ही हम लोग देखें कि अफर्मेटिव में ही यूज टू वॉक, और इसी का नेगेटिव अगर बनाना चाहे तो ही यूज नॉट टू वॉक। लेकिन अगर फिर ये दोनों का मतलब एक ही है, ही यूज नॉट टू वॉक के लिए वॉक लगा करके भी हम लोग नेगेटिव बना सकते हैं, और ही डिड नॉट यूज टू वॉक करके भी हम लोग नेगेटिव बना सकते हैं। फिर इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो यूज्ड ही टू वॉक, और इसी का फिर डिड ही यूज टू वॉक, मींस ये दोनों फिर सेम है। हम लोग इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दोनों सेंटेंस लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए हम लोग यूज टू को यूजेज टू नहीं लिख सकते हैं। यूजेज टू या आई यूज टू नहीं, यूज टू
एक वर्ब है जो साथ ही रहता है और अगर उसके साथ नोट आए तो बीच में लगता है, लेकिन यूजेज टू, इसका मतलब ये नहीं है कि यूज टू को हम लोग यूजेज टू लिख दें हम प्रेजेंट टेंस के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। तो ही यूजेज टू स्मोक नहीं हुआ, ही स्मोक्स, वो धूम्रपान करता है। ही यूजेज टू स्मोक नहीं हुआ, ही पास्ट हैबिट के लिए ही यूज टू स्मोक हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट हैबिट के लिए हम लोग ही यूजेज टू स्मोक नहीं करेंगे, ही स्मोक्स करेंगे। अब इससे के बाद हम लोग नीड और डेयर का यूज देखेंगे। अब हम इसके आगे नीड और डेयर का यूज देखेंगे। तो नीड और डेयर, नीड का यूज हम लोग मेन वर्ब के लिए भी करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के लिए भी करते हैं, लेकिन और सारे मॉडल वर्ब्स को हम लोग हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, लेकिन नीड का यूज हम लोग मेन वर्ब के तरह भी करते हैं। ही नीड्स माई हेल्प, ही नीड्स टू गो देयर, आई नीड अ बुक, यहाँ हम लोग देख रहे हैं नीड, नीड्स, यहाँ मेन वर्ब का यूज, मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन ही नीड्स टू गो देयर तो हम लोग इंफिनिटिव लगा करके एक मेन वर्ब का यूज कर सकते हैं। ही नीड्स सम मनी, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि नीड का यूज मेन वर्ब का यूज मेन वर्ब की तरह हो रहा है। फिर इसी का अगर हम नेगेटिव बनाना चाहे तो ही डज नॉट नीड माई हेल्प, ही डज नॉट नीड माई हेल्प। और अगर अफर्मेटिव हो तो नीड के साथ हम लोग टू इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव हो तो हम लोग टू इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। आई नीड नॉट गो देयर, आई नीड नॉट टू गो देयर नहीं होगा, टू गो देयर नहीं होगा, आई नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट कम हियर, नीड सी गो देयर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए हम लोग वेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं नीड के साथ। फिर वही चीजें हम लोग डेयर में भी देखेंगे कि ही डेयर्स टू गो देयर, ही डेयर नॉट गो देयर। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर नेगेटिव की बात हो तो टू नहीं लगता है। फिर ही शुड नॉट, ही शुड, हाँ यहाँ हम लोग देखेंगे फिर डबल एक्सिलरी वर्ब्स, डबल मॉडल वर्ब्स। तो ही शुड मस्ट गो देयर नहीं होगा, ही शुड एंड मस्ट गो देयर, इसको कंजक्शन से जोड़ दें तो फिर डबल मॉडल वर्ब्स का भी यूज हो सकता है। इससे आगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोगों ने उसमें टेंस, वॉइस, नेशन, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। अभी हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं। इससे आगे बहुत सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।